हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की क्लास नंबर 41 है और आज की क्लास में हम एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AUC का पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, देन सिस्टम के अंदर ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो अब पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक्सेल पे आते हैं। ये सारे स्टेप्स हम आज के सेशन में परफॉर्म करेंगे। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सेटलमेंट प्रोफाइल डिफाइन करेंगे। SAP सिस्टम के अंदर पहले से सेटलमेंट प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा होता है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपना सेटलमेंट प्रोफाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद उस सेटलमेंट प्रोफाइल को हम अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। फिर सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए नंबर रेंज को डिफाइन करेंगे और फिर दो एसेट क्लासेस कन्फिगर करेंगे, जिनमें से एक मेन एसेट क्लास होगी और एक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन की एसेट क्लास होगी। और फिर इन दोनों एसेट क्लासेस के अंदर एक एक एसेट क्रिएट करेंगे। अब इन दोनों एसेट्स में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि मेन एसेट क्लास की एसेट की डेप्रिसिएशन सिस्टम कैलकुलेट करेगा, बिकॉज इस क्लास के अंदर जो डेप्रिसिएशन की असाइन की होगी उसमें कोई परसेंटेज फिक्स की होगी। बट एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का जो एसेट होगा इसमें सिस्टम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेगा, बिकॉज उस एसेट क्लास के अंदर जो डेप्रिसिएशन की असाइन होगी वो 0% होगी और 0% होने की वजह से सिस्टम उस एसेट की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं करेगा। और एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का जो एसेट होता है उसकी डेप्रिसिएशन 0 इसलिए होती है कि वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। एसेट मास्टर क्रिएट करने के बाद दोनों एसेट्स के अंदर वैल्यूज पोस्ट करेंगे और इसके बाद इस AUC एसेट को मेन एसेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जब दोनों एसेट्स डिफाइन हो जाएंगे, दोनों एसेट्स का मास्टर डाटा डिफाइन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम एसेट्स के अंदर वैल्यूज पोस्ट करेंगे और फिर AUC एसेट की वैल्यू को मेन एसेट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और इसके साथ साथ दोनों एसेट क्लासेस के लिए कुछ GLs को डिफाइन करेंगे, GLs का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे और उन एसेट क्लासेस के साथ उनको असाइन करेंगे। और फाइनली एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के एसेट की सेटलमेंट होगी जो कि मेन एसेट में होगी। ये आज की क्लास का फाइनल स्टेप होगा। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स हैं, उनको मैंने सेपरेटली डिफाइन किया है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेटलमेंट प्रोफाइल डिफाइन करना और उसको कंपनी कोड के साथ असाइन करना और नंबर रेंजेस को डिफाइन करना और एसेट क्लासेस की कॉन्फ़िगरेशन और असाइनमेंट ऑफ द GLs टू द एसेट क्लासेस, ये कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स हैं। इसके अलावा बाकी के जो स्टेप्स हैं ये यूज़र साइड से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेटलमेंट प्रोफाइल डिफाइन करते हैं, उसके लिए SAP सिस्टम पे आते हैं। यहाँ पे हम SPRO में आएंगे, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शंस, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको क्लिक करेंगे। इसमें डिफाइन एंड असाइन सेटलमेंट प्रोफाइल इसके अंदर आएंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप है डिफाइन सेटलमेंट प्रोफाइल और यहाँ पे कुछ सेटलमेंट प्रोफाइल पहले से मौजूद हैं, हम यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे अपना सेटलमेंट प्रोफाइल डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ सबसे पहले सेटलमेंट प्रोफाइल का एक नेम सजेस्ट करेंगे। GTSPAA, ये मैंने इसका नेम सजेस्ट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स में टू बी सेटल्ड इन फुल का सिलेक्शन करेंगे और डाउन पेमेंट्स में टू बी सेटल्ड की ऑप्शन आएगी। और एलोकेशन स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे CO एलोकेशन स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे और डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर आएंगे। यहाँ पे FXA एसेट्स के लिए इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैलिडेशन 100%, सेटलमेंट, इक्विवेलेंस नंबर्स, इनका चेक लगाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को आप ऑप्शनल कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिक्स एसेट्स को आपने रिक्वायर्ड में रखना है। डॉक्यूमेंट टाइप ये एक ही यूज़ होगी एसेट्स के लिए। नंबर ऑफ इंट्स आप 999 कर सकते हैं और यहाँ पे 12 मंथ्स आ जाएंगे। इसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब ये सेटलमेंट प्रोफाइल हमारी डिफाइन हो गई है। इस सेटलमेंट प्रोफाइल को हम अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है असाइन सेटलमेंट प्रोफाइल टू द कंपनी कोड। अब यहाँ पे अपना कंपनी कोड फाइंड करेंगे जो कि GTCL है, उसको मैंने क्लिक किया
और ये सेटलमेंट प्रोफाइल की फील्ड है, यहाँ पे हम सेटलमेंट प्रोफाइल असाइन करेंगे जो अभी हमने डिफाइन किया है, उसको अब यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। दिस इज़ आवर सेटलमेंट प्रोफाइल, इसको क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब ये सेटलमेंट प्रोफाइल हमारे कंपनी कोड के साथ असाइन हो गया है। इसके बाद मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर डॉक्यूमेंट्स फॉर लाइन आइटम सेटलमेंट, इसको क्लिक करेंगे और इसमें नंबर रेंजेस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। जब एफ आई और सी ओ को इंटीग्रेट किया जाता है तो उस टाइम सी ओ डॉक्यूमेंट्स के लिए नंबर रेंज को हम डिफाइन करते हैं। ये स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं मेंटेन नंबर रेंजेस को। ये कंपनी कोड है और इंटरवल में आएंगे, ये नंबर रेंजेस हैं। और इसके बाद यहाँ से एक स्टेप बैक आएंगे, यहाँ पे ग्रुप के अंदर आएंगे और फाइंड करेंगे GTCL को जो हमारा कंपनी कोड है। और यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे CO डॉक्यूमेंट के लिए ट्रांजैक्शन होती है COIN। COIN ये भी हमारे GTCL के साथ अटैच हुआ हुआ, पहले से अटैच हुआ हुआ है। इसके बाद चेंज नंबर रेंज में आएंगे, चेंज नंबर रेंजेस फॉर सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स, और इसमें डॉक्यूमेंट ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे कंपनी कोड को फाइंड करेंगे और इसको यहाँ पे असाइन करेंगे ग्रुप विदाउट टेक्स्ट। ये फर्स्ट जो होता है स्टैंडर्ड का, इसके साथ हम इसको लिंक कर देंगे। यहाँ पे ये बॉटम में अटैच हो चुका है, GTCL हमारा कंपनी कोड अटैच हो चुका है और इसको सेव कर देंगे। अब ये नंबर रेंजेस जो है वो असाइन हो चुकी हैं, नंबर रेंजेस फॉर सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स ये भी असाइन हो चुकी हैं। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब दो एसेट क्लासेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एसेट क्लासेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनमें सबसे पहले अकाउंट डिटर्मिनेशन होता है, फिर स्क्रीन लेआउट रूल होता है और नंबर रेंज इंटरवल होता है। यहाँ पे हम एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आएंगे, एसेट क्लास में आएंगे और यहाँ पे ये 3 स्टेप हम परफॉर्म करेंगे दोनों एसेट क्लासेस के लिए अलग अलग से, अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज इंटरवल। फाइनली हम एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आगे करेंगे। अकाउंट डिटर्मिनेशन के अंदर GLs की असाइनमेंट होती है, मीन्स के एसेट अकाउंटिंग के लिए GLs की असाइनमेंट हम अकाउंट डिटर्मिनेशन के अंदर करते हैं। स्क्रीन लेआउट के अंदर एसेट्स के मास्टर की फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है और फाइनली एसेट की नंबर रेंज होती है। हर एसेट क्लास की एक यूनिक नंबर रेंज होती है जो कि अलग अलग होती है। 2 एसेट क्लासेस को हम एक नंबर रेंज असाइन नहीं करते। और फाइनली एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दोनों क्लासेस के लिए हम यहाँ पे पहले अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफाइन करेंगे। इनके मैंने यहाँ पे कोड्स भी मेंटेन किए हैं। AUC के एसेट क्लास के लिए GTAU का कोड हम यूज़ करेंगे। न्यू एंट्री पे आते हैं। और इसको एंटर करेंगे और सेव करेंगे। एक स्टेप बैक, दोबारा न्यू एंट्री करेंगे और दूसरी एसेट क्लास GTMC। ये मेन एसेट क्लास है, इसको एंटर किया और सेव कर दिया। 2 अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफाइन हो चुके हैं। इसके बाद बैक आएंगे। नेक्स्ट में स्क्रीन लेआउट रूल है, ये भी 2 डिफाइन करेंगे अलग अलग। इसमें हम किसी एग्जिस्टिंग को कॉपी करेंगे। लाइक मैं इसको कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे। ये मेन का होगा। और इसको सेव किया। इसी तरह इसी को कॉपी करके दूसरा कोड जो हमारा था AUC की क्लास के लिए,
ये दो कोड्स हमारे डिफाइन हो गए, एक GTAU और GTMU। AU एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन की क्लास के लिए और MNMC मेन क्लास के लिए। ये दो हमने अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफाइन कर दिए, दो स्क्रीन लेआउट डिफाइन कर दिए। अब दोनों के लिए अलग अलग नंबर रेंजेस डिफाइन करेंगे। तो नंबर रेंज इंटरवल पे आते हैं, कंपनी कोड एंटर करेंगे, इंटरवल पे आएंगे। अब यहाँ पे प्लस को क्लिक करके न्यू लाइन ऐड करेंगे 03, अगेन प्लस को क्लिक करेंगे और 04, ये नेक्स्ट नंबर रेंज ऐड करेंगे 040 से लेके 0499 तक और इसको सेव करेंगे। अब ये नंबर रेंजेस भी ऐड हो गए 3 और 4। अब फाइनली हम एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन की क्लास होगी उसमें लाइन आइटम सेटलमेंट का एक चेक आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ। ये फाइनल स्टेप है डिफाइन एसेट क्लास, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू एंट्री पे आएंगे। फर्स्ट हमारी क्लास है GTAU एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, इसका कोड भी हम यही रखेंगे। यहाँ पे भी यही कोड आएगा, इसको आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। GTAU और इसमें भी यही कोड आएगा जो हमने स्क्रीन लेआउट रूल डिफाइन किया था, उसका कोड भी यही रखा था GTAU। और ये है नंबर रेंज इंटरवल। इसके लिए हमें इसके अंदर जाके कंपनी कोड की बेसिस पे अपना नंबर का जो रेंज होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। कंपनी कोड हमारा GTCL है, इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे GTCL के अंदर 01, 02, 03 एंड 04 है। हमने ये डिफाइन किया था 03 है, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक चेक लगाएंगे लाइन आइटम सेटलमेंट। जो नॉर्मल हमारी एसेट क्लास होती है उसके अंदर हम ये चेक नहीं लगाते, उसमें हम नो AUC का चेक लगाते हैं। लेकिन जो एसेट क्लास हमने AUC के लिए डिफाइन की होती है उसमें हम लाइन आइटम सेटलमेंट का चेक लगाते हैं, बिकॉज इस एसेट क्लास के अंदर जो एसेट क्रिएट होते हैं उनको हमने आगे फाइनली सेटल करना होता है। तो यहाँ पे ये चेक लगेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये दोनों में मेन डिफरेंस होगा। एसेट मेन एसेट क्लास में और AUC की एसेट क्लास में जो एक मेन डिफरेंस वो ये होगा। इसको सेव करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से एक स्टेप बैक आके दूसरी एसेट क्लास कन्फिगर करते हैं। उसका कोड हमने डिफाइन किया था GTMC। और यहाँ पे GTMC का कोड अब फाइंड करेंगे। मेन प्लांट एंड मशीनरी के यहाँ पे भी GTMC प्लांट एंड मशीनरी फॉर GTCL, इसको क्लिक किया। अब अगेन नंबर रेंज के अंदर आएंगे, कंपनी कोड को कंट्रोल F करके फाइंड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा कंपनी कोड आ गया। इस पर अब ये 4 वाली नंबर रेंज को क्लिक करेंगे। अब इसमें हम AUC वाली सिलेक्शन ही रखेंगे, लाइन आइटम की सिलेक्शन नहीं रखेंगे, बिकॉज ये जो एसेट क्लास है ये मेन एसेट के लिए मेन एसेट क्लास है। इसको भी अगेन सेव करेंगे। ये दोनों एसेट क्लासेस कन्फिगर होगी। इनको यहाँ पे मैंने एक्सेल में भी मेंटेन किया हुआ है कि जब आप एसेट क्लासेस कन्फिगर करते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं, अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज इंटरवल। इसके बाद इन एसेट क्लास की एक्टिवेशन होती है। जब भी एसेट क्लास कन्फिगर होती है तो इनिशियल में वो डीएक्टिवेट मोड में होती है, हमें उसको एक्टिवेट करना होता है। तो इसके लिए हम टी कोड यूज़ करेंगे। यहाँ से बैक आ जाएंगे, OAYZ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे एंटर करेंगे और इसमें एसेट क्लासेस हम फाइंड करेंगे 1 by 1। GTAU, इसको क्लिक किया और डेप्रिसिएशन एरिया पे आएंगे। स्क्रीन लेआउट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे 1000 और इसको सेव करेंगे। एक स्टेप बैक आएंगे,
यहाँ पे ये डीएक्टिवेट का चेक लगा, इसको अनचेक करेंगे, अगेन सेव करेंगे। और ये डेप्रिसिएशन की है, यहाँ पे हमने की असाइन करनी है। अब जो डेप्रिसिएशन की यहाँ पे असाइन कर देंगे, उस एसेट क्लास के अंदर जब भी एसेट क्रिएट होगा उसकी डेप्रिसिएशन इस की के अकॉर्डिंगली सिस्टम कैलकुलेट करेगा। अब चूंकि ये एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन की क्लास है तो इसमें हम 0% की एसेट डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये फर्स्ट वाली 0%, और इसको सेव करेंगे। अब ये इस एसेट क्लास के लिए हमने डेप्रिसिएशन की जो है 0% असाइन कर दी। अब इस एसेट क्लास के अंदर जब एसेट मास्टर डाटा क्रिएट होगा उसमें एक्विजिशन वैल्यू पोस्ट होगी तो उसकी डेप्रिसिएशन सिस्टम कैलकुलेट नहीं करेगा, 0% पे होगी। इसके बाद बैक आते हैं अगेन। नेक्स्ट एसेट क्लास है मेन के लिए, यहाँ पे GTMC को हमने क्लिक किया और डेप्रिसिएशन एरिया पे है। यहाँ पे भी लेआउट रूल हम सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीन लेआउट डेप्रिसिएशन ऑन मेन एसेट वाला 1000। ये दोनों स्टैंडर्ड के होते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेव किया, एक स्टेप बैक आए, डीएक्टिवेट को अनचेक किया, इसको सेव किया और ये डेप्रिसिएशन की। अब यहाँ पे हम कोई और असाइन करेंगे जिसकी बेस पे सिस्टम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेगा। सपोज मैं ये 10% की डेप्रिसिएशन की इसको असाइन कर देता हूँ और इसको भी सेव कर दिया। अब यहाँ पे अगेन दोनों में डिफरेंस आ गया। मेन एसेट क्लास के अंदर हमने डेप्रिसिएशन की जो है वो 10% की असाइन की। अब सिस्टम जब भी इस एसेट क्लास के अंदर हम एसेट क्रिएट करेंगे तो सिस्टम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा वो 10% के अकॉर्डिंगली करेगा। ये हमारी एक्टिवेशन भी हो चुकी है एसेट क्लासेस की। अब एसेट का मास्टर डाटा बनाएंगे, मींस के दोनों क्लासेस के अंदर हम एक एक एसेट क्रिएट करेंगे। एसेट क्रिएशन के लिए टी कोड हम यूज करते हैं AS01। यहाँ से एसेट क्लास को फाइंड करेंगे, GTAU, ये AUC की एसेट क्लास है। एंटर किया, इसके बाद डेप्रिसिएशन एरिया में आएंगे और ये 0% की डेप्रिसिएशन की असाइन हो चुकी है। चूँकि हमने इस एसेट क्लास को ये की असाइन की थी तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे शो कर दिया। इसमें हमें डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट की सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट नहीं होगी। इसके बाद सेव करेंगे। ओके, कॉस्ट सेंटर हम सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी फील्ड है। ये फर्स्ट कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं। इसके बाद एंटर किया तो ये हमारा एक नंबर असाइन हो गया। अब ये देखिए इसका नंबर जो असाइन हुआ है 3 की रेंज में हुआ, बिकॉज AUC की एसेट क्लास जो हमने कन्फिगर की थी उसको जो नंबर रेंज असाइन की थी वो 3 के कोड से की थी, ये वाले कोड से। तो 3 की रेंज में सिस्टम ने उसका एसेट का मास्टर डाटा क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट जो एसेट क्रिएट होगा एसेट का मास्टर डाटा वो GTMC में करेंगे, उसको जो एसेट का नंबर असाइन होगा वो 4 की रेंज में होगा। यहाँ से अगेन दूसरी एसेट क्लास को सिलेक्ट करेंगे, GTMC, और इसको क्लिक किया या इसमें एंटर किया। सेकेंड टैब टाइम डिपेंडेंट में आके कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, यही कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन की चेंज है क्योंकि जब ये एसेट क्लास हमने कन्फिगर की थी तो उसमें डेप्रिसिएशन हमने 10% की सिलेक्ट की थी, तो उसके मुताबिक सिस्टम ने ये वो वाली डेप्रिसिएशन की यहाँ पे असाइन कर दी। अब इसमें हमें उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट भी देनी होगी कि कब से हमारी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। यूजफुल लाइफ हम इसकी 20 ईयर्स रख लेते हैं। 1 जुलाई 2024 की डेट रख लेते हैं, मीन्स कि जब फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है, और इसको सेव करेंगे। अब इसका नंबर 4 की रेंज में असाइन हो गया, मीन्स कि ये एसेट क्लास को हमने 4 का कोड इसको असाइन किया था, तो उस रेंज में सिस्टम ने इसको जो फर्स्ट एसेट का मास्टर डाटा क्रिएट किया उसका जो नंबर असाइन किया वो 4 की रेंज में असाइन कर दिया। यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब इन दोनों एसेट क्लासेस के लिए हम कुछ GLs क्रिएट करेंगे। FS00 की टी कोड में आएंगे।
AUC प्लांट एंड मशीनरी का पहले एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए हम GL बनाएंगे। और एक मेन एसेट क्लास के लिए बनाएंगे। इसको भी सेव किया। अब एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो मेन क्लास के लिए तो होगी, मेन एसेट के लिए तो होगी, AUC के लिए नहीं होगी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक GL बना लेते हैं। बेसिकली हमने इन GLs को असाइन करना है एसेट क्लासेस के साथ उनके अकाउंट डिटर्मिनेशन के अंदर। तो मेन के लिए इसमें ये एसेट का चेक लगता होता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेन क्लास का तो होगा, मेन एसेट का होगा, बट दूसरे एसेट का नहीं होगा, AUC एसेट का नहीं होगा। अब इन GLs की असाइनमेंट के लिए हम AO90 की टी कोड में आएंगे। ये भी कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है, AO90। यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को सिलेक्ट करके अकाउंट डिटर्मिनेशन में आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अकाउंट डिटर्मिनेशन के अंदर आके हम GLs को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे GTAU की क्लास पहले सर्च करते हैं एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद ये बैलेंस शीट में आएंगे। यहाँ पे हम APC वैल्यू का GL असाइन करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी AUC एसेट, इसमें डेप्रिसिएशन की कोई असाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का एसेट है, तो इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन की GL की असाइनमेंट नहीं होगी। इसको सेव करेंगे। सेकंड क्लास जो है मेन की, इसके अंदर आएंगे। इसको सेलेक्ट करके बैलेंस शीट में आएंगे। यहाँ पे मेन क्लास का एसेट, उसका GL आ जाएगा मेन प्लांट एंड मशीनरी। और उसके बाद ये बाकी लॉस और गेन की GL भी हम असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इनको भी यूज़ करेंगे, बट अभी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम इन GLs को यूज़ करेंगे। इसके साथ डेप्रिसिएशन की GLs को भी आप असाइन कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड के लिए हमने GL बनाया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेन प्लांट, और यहाँ साथ सेकंड स्टेप में एक्सपेंस की GL को असाइन करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेन प्लांट एंड मशीनरी, इसको क्लिक किया। सॉरी, यहाँ पे एक्सपेंस का आएगा। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेन प्लांट का, इसको किया और सेव कर दिया। अब ये GLs की असाइनमेंट भी हो गई। अब हम इसमें वैल्यू पोस्ट करेंगे F-90 से। से एसेट को डेबिट करेंगे। 70 की पोस्टिंग की से एसेट को डेबिट करेंगे। 4 का एसेट है जो मेन अकाउंट है, मेन का जो एसेट है वो 4 की रेंज में क्रिएट हुआ था, और ट्रांजैक्शन टाइप 100 है। बेसिकली ट्रांजैक्शन टाइप 100 जो होती है ये एक्सटर्नल एसेट एक्विजिशन के लिए होती है। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन टाइप हैं, बट हमें सेलेक्ट करनी है इस टाइम एक्सटर्नल एसेट एक्विजिशन। इसको क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम 100,000 की वैल्यू पोस्ट कर लेते हैं। वन की पोस्टिंग की से वेंडर क्रेडिट होगा, मींस कि हम वेंडर को क्रेडिट कर रहे हैं। ये वेंडर इनवॉइस बेसिकली क्रिएट हो रही है। ये वेंडर सेलेक्ट किया
और सिमुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एसेट डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। ये वेंडर इनवॉइस इसको सेव करेंगे। ये एसेट की वैल्यू पोस्ट होगी। अब इस एसेट की वैल्यू को व्यू करने के लिए AW01N का टी कोड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 100,000 में एक इन्वेंट्री पोस्ट हो चुकी है। ये वैल्यू 1 लाख रुपए की पोस्ट हो चुकी है। और इसके लिए अब दूसरा एसेट जो है 400, ये हमारा मेन एसेट था। इसके अलावा जो 300 वाला एसेट है उसके अंदर एक वैल्यू पोस्ट करते हैं। F-90। ये AUC का एसेट है। इसके अंदर हम एक वैल्यू पोस्ट करते हैं, सपोज 25,000 की। 31 से वेंडर को क्रेडिट करेंगे। अब ये एंट्री आ गई अगेन, एसेट डेबिट और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। इसको भी सेव किया। AW01 में जाके इसकी वैल्यू को भी देखते हैं। अब यहाँ पे 25,000 की एंट्री यहाँ पे पोस्ट हो गई। अब इनकी हम फाइनल स्टेप करेंगे सेटलमेंट। इस अकाउंट से, इस एसेट से वैल्यू को मूव करेंगे मेन एसेट की तरफ। AIAB का टी कोड यूज़ करेंगे। अब ये वो मेन एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का एसेट है। यहाँ से वैल्यू मूव होगी, एंटर करेंगे। 25,000 की एंट्री है। यहाँ पे 25,000 की वैल्यू है जो कि AUC में पड़ी हुई है। यहाँ से हम मूव करेंगे, उसको एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम फिक्स एसेट को सिलेक्ट करेंगे और जिस एसेट में वैल्यू लेके जाएंगे हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेन एसेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेन एसेट ये वाला, और 100% वैल्यू हम लेके जाएंगे। इसमें हम अपनी परसेंटेजेस को कम भी कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हम अपनी वैल्यू को लेके जा सकते हैं। अगर 100% नहीं लेके जानी, कम लेके जानी, तो कम भी लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे हम 100% लेके जा रहे हैं। और एक स्टेप बैक आएंगे। अब यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है। इसके बाद सेटलमेंट में आएंगे, यहाँ पे यस करेंगे और ये किसी भी पर्टिकुलर डेट में हम इसको ले जाते हैं। सपोज इसको भी टेस्ट रन में हम एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर इन इंटरवल मिसिंग है, उसके लिए हम यहाँ पे एक नया सेशन ओपन करते हैं। अब ये 25,000 की वैल्यू मूव कर रही है। इसमें एक स्टेप बैक आएंगे। अब यहाँ पे टेस्ट रन को अनचेक करेंगे। अब दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। 25,000 की अब वैल्यू यहाँ से मेन एसेट के अंदर ट्रांसफर होगी। AW01N ये टी कोड यूज़ करेंगे।
और इसमें देखें अभी 100,000 की है, वैल्यू पहले से पड़ी थी 25,000 की और वैल्यू आ गई है, और ये ट्रांजैक्शन टाइप 346 से मूव किया उसने। अब यहाँ पे 125,000 की वैल्यू इसके अंदर एसेट में आ चुकी है। अब अगर दूसरे एसेट को देखते हैं तो 25,000 की वैल्यू जो कि पहले इसमें पड़ी थी वहाँ से निकल के माइनस होके ये मेन एसेट के अंदर चली गई। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ये लास्ट का स्टेप जिसमें हमने सेटलमेंट ऑफ द वैल्यू फ्रॉम एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन टू द मेन एसेट के अंदर हमने की। तो ये हमारा फाइनल स्टेप था। आई होप आज का टॉपिक आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।